नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बीए जो प्रथम वर्ष का प्रश्न पत्र है उसके द्वितीय प्रश्न पत्र की द्वितीय यूनिट जो कि थ्योरी ऑफ डिमांड, मांग का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिमांड मांग का सिद्धांत के नाम से है, उस यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे और हम बेसिक पढ़ेंगे कि थ्योरी ऑफ डिमांड क्या होती है, अर्थात मांग का सिद्धांत क्या है। जब हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र में तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सबसे महत्वपूर्ण और आरंभिक टॉपिक हम मान सकते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड, मांग का सिद्धांत। मांग का सिद्धांत क्या होता है, किसे मांग कहते हैं। सामान्यतः हम ये समझ लेते हैं कि मांग का अर्थ है किसी वस्तु को प्राप्त करना या उसके लिए हमें तैयार रहना, उसको ग्रहण करने की इच्छा। लेकिन मांग केवल किसी वस्तु को प्राप्त करने की हमारी इच्छा या अभिलाषा ही नहीं, मांग 5 तत्वों से मिलकर बनती है कि किसी वस्तु की मांग है या नहीं है, वो 5 तत्वों पर मिलकर बनती है। एक तो है वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए हमें कि हम उस वस्तु को खरीद सकें या नहीं। दूसरा, आवश्यक धन, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमारे पास धन है या नहीं है। तीसरा, वस्तु की निश्चित कीमत। चौथा है निश्चित समय अवधि। और 5वां है तत्परता। इच्छा या इसको हम आवश्यकता कह सकते हैं। ये 5 तत्वों से मिलकर किसी भी वस्तु की जो मांग है वो बनती है। 5 तत्व कौन से हैं? इच्छा या आवश्यकता, आवश्यक धन, वस्तु की निश्चित कीमत, निश्चित समय अवधि और तत्परता। अर्थात किसी वस्तु की मांग तब होगी जब हम उस वस्तु को खरीदने की इच्छा रखते हैं या हमारी आवश्यकता है वस्तु। उस वस्तु की आवश्यकता तो है, लेकिन क्या हमारे पास उस वस्तु को खरीदने के लिए पर्याप्त धन है या नहीं, वो दूसरा पॉइंट है। तीसरा, उस वस्तु की एक निश्चित कीमत होनी चाहिए और वो वस्तु हम किस समय अवधि में खरीद रहे हैं, समय अवधि होनी चाहिए। और 5वां है उस वस्तु को प्राप्त करने में हमारे अंदर तत्परता है या नहीं। जब ये सभी तत्व मिल जाते हैं तो इन तत्वों का जो समग्र दृष्टिकोण होता है उसे हम किसी वस्तु की मांग के नाम से जानते हैं। एक चीज आती है मांग और दूसरी है मांगी गई मात्रा। इन दोनों में भी अंतर है। मांग क्या है और मांगी गई मात्रा क्या है। मांग किसी वस्तु की एक निश्चित कीमत पर होती है, निश्चित कीमत पर, और मांग मात्रा होती है वो विभिन्न कीमतों पर। इसको हम एक टेबल की सहायता से समझ सकते हैं कि क्या होती है मांग और मांगी गई मात्रा। जैसे कि ये एक्स वस्तु है, ये उसकी पी एक्स है। प्राइस और क्वांटिटी का हम संयोग ले रहे हैं, 2 3 4 6 5 4। ये हमारी एक टेबल है जो हमें ये बताती है कि किसी वस्तु की 2 रुपए कीमत है तो उसकी मांग 6 इकाई है, 3 रुपए कीमत है तो उसकी मांग 5 इकाई है, 4 रुपए कीमत है तो उसकी मांग 4 इकाई है। जैसे जैसे वस्तु की कीमत है जो बढ़ रही है, मांग है वो हमारी घट रही है। अब
ये 2 रुपए पर 6 इकाई की जो चीज है ये तो कहलाती है मांग, और ये जो पूरी अनुसूची है ये कहलाती है मांगी गई मात्रा। ये तो है डिमांड और ये है क्वांटिटी डिमांडेड, अर्थात मांगी गई मात्रा। तो इन दोनों के बीच में हमें अंतर ज्ञात होना चाहिए कि मांग क्या है और मांगी गई मात्रा क्या है। मांग की अगर हम परिभाषा की बात करें तो मांग क्या है? मांग एक वस्तु की मात्राओं को बताती है जो उपभोक्ता अन्य बातों के समान रहने पर समय की एक निश्चित अवधि में प्रत्येक संभव कीमत पर खरीदने के इच्छुक या योग्य होते हैं। अर्थात मांग ये है कि एक समय की निश्चित अवधि में जो विभिन्न संभव कीमतें होती है उन संभव कीमतों पर एक उपभोक्ता वस्तु की जो विभिन्न मांग मात्राएं होती है उनको जो खरीदने के लिए इच्छुक या तत्पर होता है उसे ही हम मांग के नाम से जानते हैं। अब इससे संबंधित जो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक पॉइंट है वो है लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। मांग का नियम क्या होता है इसको हम देखेंगे, पढ़ेंगे और इसको परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। मांग का नियम यह बताता है कि अन्य बातों के समान रहने पर जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है वैसे वैसे उस वस्तु की मांग घटती है। अर्थात Px के बढ़ने से Qx है वो कम होगी और Px के घटने से Qx है वो बढ़ेगी। मतलब इनमें नेगेटिव रिलेशन है, विपरीत संबंध। विपरीत संबंध है, नेगेटिव रिलेशन है। जैसे जैसे Px बढ़ेगी Qx घटेगी, जैसे जैसे Px घटेगी वैसे वैसे Qx बढ़ेगी। हम सामान्यतः एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि माना चाय है, चाय की यदि कीमत 5 रुपए है तो डिमांड उसकी है वो 3 कप है। अगर कीमत 10 रुपए हो जाती है उसकी डिमांड घट के 2 कप। अर्थात ये मांग का नियम है। लेकिन इसके अंतर्गत एक शब्द है वो है अन्य बातों के समान रहने पर, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अर्थात यहाँ क्या मतलब है इसका अन्य बातों के समान रहने का, वो अभी हम देखेंगे। किसी वस्तु की जो मांग है वो केवल उस वस्तु की स्वयं की कीमत पर निर्भर नहीं करती बल्कि दूसरे तत्वों पर भी निर्भर करती है। इसको हम एक डिमांड फंक्शन से दर्शा सकते हैं। Qx इज फंक्शन ऑफ Px, Py, M, T, P। ये एक डिमांड फंक्शन है जो ये बताता है कि किसी वस्तु की मांग है quantity of x, quantity demanded x is function of price of x, price of y, money, taste, preference, population, etc. हो सकते हैं। तो किसी वस्तु की मांग केवल उस वस्तु की स्वयं की कीमत पर ही निर्भर नहीं करती बल्कि संबंधित वस्तुओं की कीमतों पर निर्भर करती है, उपभोक्ता की आय या मनी पर भी निर्भर करती है, उसकी पसंद पर भी निर्भर करती है, जनसंख्या पर भी निर्भर करती है। इन सभी तत्वों पर है जो मांग निर्भर करती है। यदि किसी समय अवधि के दौरान या समय विशेष के दौरान इन सभी तत्वों को हम कांस्टेंट मान लें, अर्थात इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, ये सभी तत्व है जो स्थिर है, तो Qx और Px के बीच में कैसा रिलेशन है? नेगेटिव, ऋणात्मक संबंध है। अर्थात
पी एक्स बढ़ेगी तो आपका क्यू एक्स घटेगा, और पी एक्स घटेगी तो क्यू एक्स है जो बढ़ेगा। ये एक मांग का जो सामान्य सा नियम है वो ये कहता है कि अन्य बातों के समान रहने पर, अर्थात किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले अन्य तत्व है उनको यदि हम स्थिर मान लें तो किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने से उसकी मांग है जो घटेगी, और किसी वस्तु की कीमत के घटने से उसकी मांग बढ़ेगी। ये मांग का सामान्य नियम है, वो ये बताता है। विद्यार्थियों, हम अगले जो वीडियो लेक्चर होंगे उसमें इसके बारे में और मांग के नियम के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि मांग का नियम क्या होता है और इसको कौन कौन से तत्व है वो कैसे प्रभावित करते हैं, मांग और मांगी गई मात्रा को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, इनमें किस प्रकार शिफ्ट होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, उन सभी बातों पर हम डिस्कस करेंगे। आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।